ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूँ गुलफशां खानम। आइए आपको आज एलन मस्क की नई पार्टी की खबरें सुनाते हैं जो कि आज सबसे चर्चित है। यूएस डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी मस्क की पार्टी, अमेरिका में तीसरे दलों का इतिहास कैसा। सार, आखिर एलन मस्क की ट्रंप से नाराजगी की मुख्य वजह क्या रही। उनकी तरफ से अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह एक स्थायी तीसरी पार्टी बनाने के प्रस्ताव में कितना दम है। क्या अमेरिका में इस तरह के प्रयास पहले हुए हैं? ये प्रयास कितने सफल रहे? किसी पार्टी के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जगह लेना मुश्किल क्यों है? आइए जानते हैं विस्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल संसद में पारित होने के बाद कानून बन चुका है। इस बीच एलन मस्क ने वादे के मुताबिक इस विधेयक के कानून बनने के चंद घंटों बाद ही अपना राजनीतिक दल लॉन्च कर दिया। सरकारी खर्चों को बढ़ाने से जुड़ा नया विधेयक ट्रंप और दुनिया सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के रिश्ते बिगड़ने की वजह भी रहा था। मस्क इस विधेयक का खुलकर विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर बिग ब्यूटीफुल बिल पारित हो जाता है तो उसके अगले ही दिन एक अमेरिकन पार्टी का गठन किया जाएगा। अपने इसी वादे को उन्होंने अब निभाया है। आखिर एलन मस्क की ट्रंप से नाराजगी की मुख्य वजह क्या रही? उनकी तरफ से अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह एक स्थायी तीसरी पार्टी बनाने के प्रस्ताव में कितना दम है? क्या अमेरिका में इस तरह के प्रयास पहले हुए हैं? ये प्रयास कितने सफल रहे? किसी पार्टी के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जगह लेना मुश्किल क्यों है? आइए जानते हैं एलन मस्क की ट्रंप से नाराजगी की वजह क्या। एलन मस्क ने ट्रंप के चुनाव अभियान में करीब $30 करोड़ लगभग 2,500 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। दोनों की दोस्ती ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी जारी रही और मस्क को सरकारी खर्चों में कटौती की जिम्मेदारी के साथ सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि ट्रंप ने जब बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अमेरिका में कई व्यवस्थाओं को बदलने की मंशा जताई तो मस्क ने इसका विरोध किया। आलोचकों ने भी इसे लेकर कई चिंताएं जाहिर की। मसलन इस विधेयक के जरिए लोगों को मिलने वाले हेल्थ केयर प्लान को या तो कमजोर किया जा रहा था या लोगों से इसकी व्यवस्था ही छीनी जा रही थी। अब यह विधेयक जब कानून बन चुका है तो ट्रंप की नई योजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने की वजह से अगले दशक तक अमेरिका का कुल कर्ज $37 ट्रिलियन करीब 3,172 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर $40 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तभी ट्रंप सरकार के नए विधेयक को लेकर कहा था कि अगर यह कानून बनता है तो इससे अमेरिकी नागरिकों पर कर्ज और बढ़ जाएगा और राष्ट्रपति का वह वादा जिसमें उन्होंने सरकारी खर्चों में कटौती करने की बात कही थी, उसका मकसद भी नाकाम हो जाएगा। ट्रंप अपनी योजना के तहत कानून बनाकर अमेरिका में स्वच्छ ऊर्जा के लिए मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को भी कम करने या खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। मस्क इसे लेकर ट्रंप से सबसे ज्यादा नाराज बताए गए थे। दरअसल मस्क की वाहन कंपनी टेस्ला स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित कार और ट्रक बनाती है। इस कंपनी को अमेरिकी सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के तहत फायदा मिलता है। नई अमेरिकन पार्टी को लेकर कितने गंभीर। एलन मस्क की तरफ से अमेरिका में नया राजनीतिक दल बनाने का प्रस्ताव कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले महीने ट्रंप से विवाद के बीच उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सर्वे कराया था। इसमें 80% लोगों ने उनके नई पार्टी बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तब मस्क ने कहा था कि यह अमेरिका में 2 पार्टी के सिस्टम से लोगों का मोहभंग होने का संकेत है।
मस्क ने कहा है कि वह ट्रंप के विधेयक का समर्थन करने वाले लगभग सभी रिपब्लिकन नेताओं के खिलाफ अगले चुनाव में किसी दूसरे उम्मीदवार को समर्थन देंगे। मस्क ने कुछ नेताओं का खुले तौर पर समर्थन शुरू भी कर दिया। इनमें अमेरिका के केंटकी से सांसद थॉमस मैसी का नाम शामिल है, जिन्होंने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल कानून का खुलकर विरोध किया था। और अब दूसरी खबर, ट्रंप की ब्रिक्स देशों को अतिरिक्त 10% टैरिफ की धमकी, जुलाई में क्या हुआ? इन देशों का क्या रुख, जानें। सार, अमेरिका की ओर से दुनिया भर के देशों के खिलाफ लगाए गए जवाबी टैरिफ की समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। दूसरी ओर, ब्राजील में 17वां ब्रिक्स समिट जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अपने पत्ते खोले हैं। आइए दोनों पक्षों के रुख पर एक नज़र डालें। विस्तार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान किया कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ने वाले किसी भी देश को वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। 9 जुलाई को समाप्त हो रही है अमेरिकी टैरिफ पर रोक की समय सीमा। अमेरिका की ओर से दुनिया भर के देशों के खिलाफ लगाए गए जवाबी टैरिफ की समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। दूसरी ओर, ब्राजील में 17वां ब्रिक्स समिट जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अपने पत्ते खोले हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के टैरिफ पत्र और सौदों का ऐलान सोमवार 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे पूर्वी से किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ये पत्र दुनिया भर के विभिन्न देशों को भेजे जाएंगे। इससे पहले 9 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ के कार्यान्वयन को 3 महीने के लिए रोक दिया था। यह अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विज्ञापन, ब्रिक्स के ताज़ा रुख पर ट्रंप का क्या जवाब? ट्रंप ने अपने बयान में ब्रिक्स देशों को निशाने पर लेते हुए लिखा, इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रंप का ये बयान ब्रिक्स देशों के बढ़ते विरोध के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन के सख्त रुख का संकेत देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) की बैठक के संयुक्त बयान के बाद आई है, जिसमें टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को बढ़ाने सहित व्यापार और वित्त से संबंधित कार्रवाइयों के एकतरफा थोपे जाने के खिलाफ आवाज उठाई गई है। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, उन पर कितना टैरिफ? ब्रिक्स समूह की जब स्थापना हुई थी उसमें केवल 5 ही देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ही शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे ये कुनबा बढ़कर 10 देशों का हो गया। इसमें शामिल नए देश हैं मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये देश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी रूप से ब्रिक्स में शामिल हुए। ब्रिक्स में शामिल सबसे नया सदस्य देश इंडोनेशिया है। यह आधिकारिक तौर पर 6 जनवरी 2025 को समूह में शामिल हुआ। ब्रिक्स देशों पर जुलाई में कितना टैरिफ घोषित किया गया? ब्राजील 10%, रूस ना, भारत 26%, चीन 34%, दक्षिण अफ्रीका 30%, मिस्र 10%, इथियोपिया 10%, इंडोनेशिया 32%, ईरान 10%, संयुक्त अरब अमीरात 10%। अमेरिका की ओर से टैरिफ के लिए जुलाई में जारी सूची में रूस का नाम नहीं था। अमेरिकी टैरिफ पर ब्रिक्स देशों का क्या रुख है? बयान में कहा गया है, हमने टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को बढ़ाने सहित व्यापार और वित्त से संबंधित कार्रवाइयों के एकतरफा थोपे जाने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है।
जो व्यापार को विकृत करते हैं और विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के साथ असंगत हैं। 17वें समिट के दौरान ब्रिक्स देशों ने अपने बयान में कहा है, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में ब्रिक्स सदस्यों ने लचीलापन दिखाया है। वे WTO